तो हम ना नेगेटिव होंगे ना हम पॉजिटिव होंगे। जब ना हम नेगेटिव होंगे ना हम पॉजिटिव होंगे, तो हम क्या होंगे? हम सिर्फ उस पल के दृष्टा होंगे, उस पल के साक्षी होंगे। दिस इज व्हाट इज कॉन्ड्यूटिंग। जिस समय लाउडस्पीकर आवाज बढ़ाता है, उस समय वो उस आने वाला जितना भी मटेरियल है वॉइस का, वो उसको ना घटाता है ना बढ़ाता है। तो अपने आप में यदि हम बात करें लाउडस्पीकर की या कॉन्ड्यूट की, तो यानी कि कॉन्ड्यूट अब दृष्टा है। तो ठीक उस समय जब आप लोग किसी दूसरे के लिए रिएक्शन दे रहे होते हैं, उस रिएक्शन के तल, आप किस तल से रिएक्शन दे रहे हो, आप कहां से बोल रहे हो, आपकी परिस्थिति भी अनवेल हो रही है। आप अपने अपने रिएक्शंस को पढ़, अभी पिछले दिनों बहुत अच्छा एक मैसेज आया था आरती का, याद है? 8-10 लाइन की बड़ी अच्छी उन्होंने कविता से लिख दी थी। मैं उससे जरा भी प्रभावित नहीं हूं। मैंने आप सबके सामने बोला था किसकी बात हो रही है। यानी कि शब्दों के पीछे क्या था। आप में से कुछ लोगों ने उस कविता की काफी शायद प्रशंसा तारीफ भी की थी, प्रेज किया था। मैंने नहीं किया। उसके आगे और पीछे के कुछ मैसेज थे जिनको मैंने प्रेज किया। लेकिन जो शब्द आ रहे हैं वो किस तल से निकल के आ रहे हैं, इस पेनिट्रेशन के साथ देखना होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से वो शब्द बेहोशी से लिखे गए थे, जिसको बाद में आरती ने एक्सेप्ट किया कि मैं बस ऐसे लिख जाती हूँ। तो जैसे ही प्रेम, आप स्थिरता में आओगे, आप अपने पॉइंट पे स्टेबल हो जाओगे, ठीक उसी समय आप सक्षम हो जाओगे बियॉन्ड द वर्ड्स देखने के। आप लोगों ने अपने जीवन में अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि शब्दों के बीच में कुछ शब्द होते हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं, शब्दों के पीछे भी कुछ शब्द होते हैं। संसार में हमने शब्दों के पीछे शब्द सिर्फ नेगेटिव क्रम में ही जाने हैं, कि कमेंट हुआ, कमेंट किया, किसी ने तंज किया, तो हमें शब्दों के पीछे के शब्द पता लग गए। लेकिन इस अभ्यास को अब आगे और बढ़ाया जाए, और इस अभ्यास को बढ़ा के हमें ये देखना होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में जो कुछ कह रहे हैं, तो उसकी अवस्था क्या है। उसकी अवस्था का जैसे हमें पता लगेगा तो हमें समझ आएगा कि ये व्यक्ति अभी संसार में किस तल पर है। उसके अनुरूप हम उसको डील कर सकते हैं। प्योर पीपल हैंडलिंग है ये। और मेरे ख्याल से शुरुआत से बच्चों को पढ़ाई और सिखाई जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ये विज्ञान, ये विद्या शुरुआत से बच्चों को एजुकेशन में डाल दी जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है 80 to 90% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द अर्थ कैन बी रिजॉल्व। वो पैदा ही नहीं होंगे, वो पैदा ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच का तल दूसरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह की एजुकेशंस, हो सकता है इस चीज को 10-15 साल लग जाएं या 20 साल भी लग जाएं, लेकिन इस तरह की एजुकेशंस, इस तरह की प्रैक्टिसेस बच्चों को सिखाई जाएंगी। जिस तरह से इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप लोगों ने देखा कि आपके अपने जीवन के जो समस्या थी, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या जो प्रॉब्लम्स थी, या जो आपका विचार भ्रम की अवस्था थी, उसमें आराम आया है। यदि इस आयु में आके आराम आ सकता है, तो बच्चे तो बिल्कुल फूल हैं, वहां तो पैदा ही नहीं होगा। शब्दों के पीछे उसकी क्या मनोस्थिति है। आपकी अवस्था को एक अन्य साधक ने लिखा, जब वो साधक लिख रहे हैं, तब वो आपकी अवस्था में अपनी मनोस्थिति का घालमेल कर रहे हैं। अब वो दो की हो गई। तो जब वो आपके लिए लिखें, तो आपकी अवस्था की जानकारी मिली, और जब वो आपके लिए लिखे तो वो स्वयं किस तल से लिख रहे हैं उनकी अवस्था की जानकारी मिली। तो आपकी कल की स्थिति का वर्णन जो ज्योति ने किया, मैंने ये पाया कि ज्योति ने लगभग न्यूट्रल तल से किया। ज्योति की जो ओरिजिनल पॉजिटिव वाइब्रेशन है शायद उन्होंने वहां ऐड नहीं की। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी ज्योति के मैसेज से। उनके शब्दों का प्रयोग अच्छा हो सकता है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि
लैंग्वेज को लेके उनका एक आग्रह है, और वो अच्छा आग्रह, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। हिंदी पे उनकी अच्छी पकड़ है, शब्दों का चयन उनका अच्छा, वो सब मैं मान सकता हूं। लेकिन जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उस वो स्क्रिप्ट भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक अवस्था का और एक शब्दों का। तो शब्दों का चयन उनका अधिकार है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे नहीं तो। अवस्था जो उन्होंने आपकी ली, वो अवस्था को तो ठीक है, अभी वो उनका था, उनको तो सिर्फ वहां पे क्या बोलते हैं, एज ए आइलेंस काम करना है। लेकिन वहां पे शब्द क्या चयन होगा, उसमें हम उनका इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि शब्दों के चयन में हाइपरबोल तो नहीं है। अगर हाइपरबोल अर्थात अतिशयोक्ति हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ जबरदस्ती एडिशन किया है। लेकिन आप देखिए इस चीज को, सिर्फ एक 3-4 लाइनों का एक ऑब्जर्वेशन आपको कितनी गहनतम गहराइयां या सोच की कितनी गहनतम ऊंचाइयां दे सकता है। आप देखें इस चीज को, आप देखें कि किसी एक अच्छे बिंदु को लेके हम उसकी चीरफाड़ करते हुए कहां तक पहुंच सकते हैं। हम जीवन में अक्सर वाक्यों की चीरफाड़ करते हैं, स्टेटमेंट्स की करते हैं, लेकिन नेगेटिव तल पे करते हैं। न्यूट्रल तल पे आके कीजिए, उसको देखिए आनंद से, आपको आनंद आएगा। आपको सामने वाले की अवस्था का एक क्षण में पता लग जाएगा। तो इसलिए कल जब ज्योति ने आपके बारे में कमेंट लिखा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उसको स्वीकार किया। क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि ज्योति के शब्दों का चयन सुंदर है, दिस आई एग्री। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ज्योति, क्योंकि ज्योति और मेरा एक अनुभव है पिछले 2.5 साल पुराना, लाइक या 2 साल पुराना, मुझे आई हैड सम फिजिकल इशू, मुझे याद नहीं क्या था। तो मुझे याद नहीं क्या था, तो आई थिंक ज्योति वॉज हियर। तो मैंने ज्योति को, या फोन पे बात हुई लाइक, तो मैंने ज्योति को बोला कि मुझे ये समस्या है। तो मैंने, शायद फोन पे बात हुई, इन्होंने कहा आपको ये उपाय करना चाहिए, मतलब मेडिसिन लेनी चाहिए, तो मैंने इनको मना किया, मैंने, मेरी इच्छा नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, ये इनके तेवर तल्ख हो गए थे। इन्होंने जब इन्होंने कहा, दोबारा कहा, तिबारा का, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल्स, मैं तो नहीं मानने वाला था। तो इन्होंने फाइनल, मुझे आज भी याद है, इन्होंने मुझे कहा था कि गुरुजी मैं इतना जानता हूं कि ये आपको लेना चाहिए। अब इनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि वो मीठे मीठे ही रहे, या उन्होंने अपनी बात बेबाक तरीके से कही। मुझे ऐसा लगता है कि कल आपके साथ प्रेमानंद, एक अच्छा भाव प्रवाह कुछ रहा, जिसको ज्योति ने एक्सप्रेस किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत बहने लगे हो, आपको पता नहीं है प्रेम, मैं आपके घोड़े खींच के रखता हूं, ब्रेक, घोड़े खींच के रखता हूं आपके। ठीक है, सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे। स्वतंत्र जी क्या बोल रही थी, आप बोल नहीं पाती हैं। सर मेरी कल हार्ट बीट बढ़ी हुई थी इसलिए मैं परेशान थी। अब आज हार्ट बीट ठीक है आपकी। 100 डॉक्टर के सो, जाऊंगी सर आज मैं। क्या कह रहे हैं। डॉक्टर के जाऊंगी आज। अभी हार्ट बीट कैसी है। हार्ट बीट तो ठीक है सर, लेकिन शरीर में कुछ अजीब सी हरकत है, निर्जीव सा है कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, साधना कराओगे सबको। करा दूंगी सर। वेरी गुड। चलिए आज, सर भजन भी बोलूंगी आज। अरे वाह वाह, आनंद आ गया। पहले आप साधना कराइए, फिर हम बात करेंगे साधकों से, फिर आप भजन बोलिए। ठीक है, तबीयत ठीक है। आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। सभी साधक प्रेम के साथ स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। आइए स्वतंत्र गुप्ता जी के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए साधना का आनंद लेते हैं। सभी साधक आराम से बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। स्वतंत्र गुप्ता जी, और अपनी आवाज में मिठास लाइए, कोमलता लाइए,
और थोड़ा आराम आराम से बोलिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएं। जो टेक लगाना चाहते हैं वो टेक लगा लें और अपने आप को वाइब्रेशन दें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, आराम मैं आराम से, बहुत स्पीड कम, बोलने की स्पीड को कम से कम चौथाई पे ले आइए। मैं बहुत सुंदर हूँ। वेरी गुड। प्रकृति आराम, विराम दीजिए, बीच में 2-3 सांस निकलने दीजिए। प्रकृति सदैव मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ है। रुकें भगवान रुकें। की कृपा मुझ पर अरे दे बरस दे, रही है। ये तो एक्सप्रेस हो गया, ऐसे नहीं। बहुत आराम के साथ, मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदर लगने दो उनको, 3-4 सांस निकल जाने दो। आई एम प्रकृति ब्लेस्ड। फिर प्रकृति 2-4 मेरे सांस साथ निकलने दो। है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरस रही है। अभी आप रुक जाइए, है को ज्यादा लंबा मत कीजिए, और हर स्टेटमेंट के बाद 2-3 सांस जाने दो, उन पे कृपा आने तो दो। है ना, इजीली, बिल्कुल आराम आराम से, स्पीड को बिल्कुल कम कर दो। बहुत बढ़िया, भ, कीजिए। भ, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। कृपया सभी साधक उस कृपा का अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें। सांस को लेते वक्त ये सोचें कि पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। फिर सांस को छोड़ें। छोड़ते वक्त ये महसूस करें कि नेगेटिविटी बाहर जा रही है। फिर लंबी गहरी सांस लें। स्पीड को और कम कीजिए सुतन जी, अभी भी डबल स्पीड है। और स्टेटमेंट को आराम आराम से बोलिए। आप शब्दों के बीच में गैप देना शुरू कीजिए। 2 शब्दों के बीच में स्पीड का कंट्रोल करके गैप कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लें। फिर सांस को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी सांस लें। फिर मेरी आवाज में आवाज मिलाकर ओम शब्द का उच्चारण करें। आ
अब सभी साधक कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सभी साधक धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए और अपनी हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने सारे शरीर पर, आंखों पर फेरते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, अनुभव आए हैं, वो ग्रुप में शेयर करेंगे। अपने अपने अनुभव शेयर करें। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया अपने को अनम्यूट करके बोलिए। गुरु जी अपना अनुभव बोल सकते हैं क्या? जी, 1 बाय 1 बोलिए। गुरु जी पिछले हफ्ते आपने कल्पनाशीलता और विचारों के ऊपर बोला था। फिर बीच में एक बात हुई जो आपने मुझे बोला, तो मैंने थोड़ा और सजगता से देखना शुरू किया, कोशिश की। पता नहीं मैं कहाँ तक सफल हुआ, लेकिन कल एक बेटे को छोड़ने जा रहा था स्कूल, तो कुछ ऐसा हुआ जो मैं यह देख पाया कि एक विचार और उस विचार से वो कल्पना का प्रादुर्भाव और उसका किला, और नेगेटिव था वो खराब भावना का। और मुझे देख के बहुत, मतलब मैं थोड़ा हताहत हुआ और मुझे बड़ा रोना भी आया कि ये कैसे चल रहा है। तो ये मेरा कल का एक अनुभव था। मुझे लगा कि काफी अ, खराब चीजें हैं अभी अंदर जो निकलना, पता नहीं कैसे निकलेंगी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। लेकिन मैंने देखा कल, और मुझे जैसे ऐसा होता है ना कि थ्योरी होती है और उसको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कल वैसा ही मैंने अनुभव किया कि आपने जो बात बोली और वो एक्सपेरिमेंट हुई। ऐसा मेरा अनुभव था कल का गुरु जी। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुई? मतलब जो आपने बोला मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। एक्सपेरिमेंट हुई। अपने ऊपर हुई तो हाँ लेबोरेटरी नहीं हुई, ओटी हुआ। सर्जरी हुई। है ना? ओटी हुआ। सर्जरी हुई। तो ओटी में सर्जरी होती है, लेकिन ये ओटी सर्जरी कुछ अलग है। यहां पर आप ही पेशेंट है और आप ही सर्जन है। अपनी सर्जरी खुद करनी पड़ेगी। एक सामान्य सर्जरी को करते हुए हम बहुत सारे एनेस्थीसिया एटसेट्रा का सपोर्ट लेते हैं। हम बेहोश हैं जी, हमें कर दो। लेकिन साधना की जीवन की सर्जरी वो सर्जरी है जो पूरी तरह होश में रहते हुए की जाती है, और जिसको आप स्वयं करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब आपको जागृति आती है तब आपको समझ आता है कि अरे यार, हम कहाँ जाते हैं। लेकिन ठीक इसी समय उस जागृति से पहले यदि मैं आपको कहूं कि भाई सोच गलत चल रही है, कहाँ जा रहे हो, तो आप सब जगह जाओगे, फिर यहां नहीं आओगे। वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो गलतियां बताते हैं। जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी। और जहां तक आपके आंसू गिरने का सवाल है, तो जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था कि 5-7 बार मेरे से गले से मिल लोगे जब मैं चाहूंगा, तो आपके आंसू गिरने बंद हो जाएंगे।
अच्छा है, अपने अपनी को आप अपने बारे में समझ रहे हो। आपने ह्यूमन बॉडी को तो सब समझ लिया, शक्ल देख के और आंखें देख के बता दोगे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं समझा। आप और आपका शरीर दो अलग आइडेंटिटीज हैं, दो अलग अलग हैं, बिल्कुल विलग विलग हैं। तो जो आपने पढ़ाई की उस पढ़ाई में अच्छा, आपने जाना कि शरीर क्या है, और जो यहां कर रहे हो वहां आप ये कर रहे हो, आप जान रहे हो कि आप खुद क्या है। एक छोटा सा प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, आप सब लोग की जानकारी में है, कि जब भी हम कुछ प्रश्न करें खुद से और खुद ही उत्तर दें। या तो मैं प्रश्न करूं और आप लोग मन ही मन में उत्तर दें, और अगर मैं पूछूं भाई ये आंख किसकी है, आप कहोगे मेरी है। ये हाथ किसका है, ये भी मेरा है। ये पैर, ये त्वचा, ये मुंह, ये नाक, सब मेरी है। ये वाणी, ये बाल, ये उंगलियां, ये अंगूठे, ये सब मेरे हैं। ये धड़कता हुआ दिल मेरा है। ये बहता हुआ रक्त मेरा है। भाई तू कौन है? हु आर यू? अब उत्तर नहीं है। क्योंकि कोई क्लेम कर रहा है कि ये सब मेरा है, और हमारी पूरी गहराई की, सच्चाई की गहराई से हमें इस बात का अनुभव है, हाँ ये मेरा है। देन हु आर यू? आप कौन है? और जिस दिन इस आप कौन है का प्रश्न पानी की चोट पड़नी शुरू हो जाएगी, तो जीवन की दिशा, सोच की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यानी कोई है जो इन सबको क्लेम करता है। इतना तो मुझे स्पष्ट है कि मैं हाथ नहीं हूं। पूछो अपने अपने मन से, एम आई दिस फेस? अंदर से आएगा नहीं, मैं इससे अलग हूं कुछ। चेहरे पे जो सुंदरता आ रही है, जो ओज आ रहा है, क्या मैं वो हूं? तो कनेक्शन आएगा कि हाँ। लेकिन फिर भी आएगा नहीं, ये वो परफेक्ट मैं वो नहीं हूं। धीरे 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 धीरे। और ज्योति, ये जन्मों की बेहोशी है। मानस की एक बहुत अच्छी, मुझे चौपाई तो याद नहीं इस समय, उसका अर्थ याद है। उत्तरकांड में है, और मुझे ख्याल नहीं आ रहा है ये किसका संवाद है। कहा तो गया है काकभूषुंडी और गरुड़ जी के लिए, लेकिन किसने कहा है मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो उसका लबोलुआब ये है कि जब गरुड़ जी ने भगवान के नागपाश को काटा, तो उनको मोह अर्थात कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि ये कैसे ईश्वर हैं जो एक नागपाश नहीं काट पा रहे हैं। वो नागपाश काट के और सब करके वापस चले गए। तो राम कथा काकभूषुंडी लगातार कहते हैं, और पक्षियों में जो स्टेटस है वो गरुड़ जी तो हेड है, और काकभूषुंडी मीन्स जो कौवे हैं वो बहुत लो लेवल पे हैं, लेकिन उनको ज्ञान है। उसकी अलग स्टोरी कभी चर्चा करेंगे। तो वो लगातार कहते हैं। तो जब उन्होंने ये प्रश्न रखा, गरुड़ जी ने, ये कैसे हुआ, तो उनको काकभूषुंडी के पास कथा सुनने के लिए भेज दिया गया। अभी ये मैं भूल गया किसने भेजा था, और वो के भी आप वहां जाओ उनकी कथा सुनो। मां भगवान राम की कथा होती है। तो जिन्होंने भेजा था अब वो चर्चा कर रहे हैं, किन से कर रहे हैं मैं ये भी भूल गया। अब वो चर्चा कर रहे हैं और वो इस बात की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने गरुड़ जी को काकभूषुंडी के पास कथा सुनने क्यों भेजा। तो उन्होंने कहा इसके दो कारण थे। एक व्यवहारिक कारण उन्होंने बताया, और एक आध्यात्मिक कारण बताया। व्यवहारिक कारण उन्होंने बताया कि भाई एक पक्षी जो है वो पक्षी की भाषा बेहतर समझता है, प्रैक्टिकल अप्रोच थी। लेकिन जो आध्यात्मिक कारण बताया वो बड़ा गहन था। उन्होंने कहा कि पक्षीराज अर्थात गरुड़ जी को मोह अर्थात भ्रम उत्पन्न हो गया था, और भ्रम मोह को तोड़ने का एक ही प्रोसेस है, वो प्रोसेस है कि लंबे समय तक सत्संग किया जाए, और किसी भी क्रिया से ये मोह नहीं जा सकता है।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट जो मानस से हमें सीखने चाहिए, ये उनमें सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम सत्संग में होते हैं, यानी कि सत्य के संग करने के अर्थ में जब हम होते हैं, तो ठीक उस समय हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम सेल्फ सर्जरी कर रहे होते हैं, और यहीं से हमारा चेंज स्टार्ट होता है। नहीं तो कोई रास्ता या कोई बिंदु नहीं है जिसको आप स्टार्ट पॉइंट या प्रस्थान बिंदु कह सकें, जहां से हमारे भीतर में परिवर्तन आना शुरू हो। सब ऊपर ऊपर रहेगा, भीतर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा, भीतर वही ठंडक बनी रहेगी। तो भ्रम या संशय का छेदन करने के लिए आपको लगातार सत्संग अर्थात कंटिन्यूटी इन द प्रोसेस। अब अगर आपको समझ आए मैं क्यों कहता हूं कि रेगुलर साधना के सेशंस में आइए और हर दिन साधना करके मुझे अनुभव डालिए। ये एक एक पॉइंट बहुत गहराई से गढ़ा हुआ है। आपको प्रेजेंट ऐसे हल्केपन में किया गया है कि आपको लगे अरे ये तो हल्का हल्का ही है। दूसरा, इसको हल्केपन में प्रेजेंट करने का वो शाश्वत कारण जो आप सब लोग जानते हैं कि ईश्वर ईश्वर ने हमें हमारी पूरी स्वतंत्रता, संप्रभुता, सॉवरेनिटी के साथ कार्य करने की छूट दी है। तो अभी कुछ समय पहले जब साधना का सेशन चलता था और आवाज में आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक भाव था, तो मैं बार बार स्वतंत्र जी को बोलता था कि आवाज को हल्का करना है। क्योंकि हर वो साधक जो यहां बैठकर अन्य साधकों को साधना करवा रहे हैं, उनका कर्तव्य है इस बात को समझना कि ईश्वर ने हमारी सार्वभौम सत्ता का पूरा पूरा ख्याल रखा है। तो यहां बैठकर जब हम किसी साधक को साधना के लिए कहें, तो वो निवेदन आए, आग्रह आए, हुक्म नहीं आए, ऑर्डर नहीं आए। आवाज में वो विनम्रता, कोमलता और एक आग्रह होना चाहिए कि जैसे कोई सेवक अपने राजा से आग्रह करे कि प्रभु, राजा जी भोजन लग गया है, कृपया आइए, आप भोजन ग्रहण कर लें। निवेदन होना चाहिए। तो इस आधार पर आप सबको अपनी वाणी पे बहुत काम करना है। वाणी में वो विनम्रता, वो आग्रह, वो निवेदन आना चाहिए, जिससे ये प्रकट हो कि ईश्वर ने जो आप सबकी या हम सबकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखा है। देखो ना, हम गिरते जाते हैं। मेरे को परसों एक बहुत भाव चला, बहुत भाव चला। मुझे परसों एक अति का भाव चला, और ये भाव मेरे को एक तरह से छेद छेद गया। मुझे ये लगा कि प्रभु क्या अच्छा है, मेरी ये स्वतंत्रता है आपकी गुलामी। क्योंकि सारा का सारा जो कष्ट पैदा हुआ वो मेरे स्वच्छंद विचरण से हुआ। प्रभु की दी हुई प्रभु सत्ता को, सार्वभौमिक सत्ता को मैं संभाल नहीं सका एज ए जीव। जीव के रूप में मैं उसको डिजर्व नहीं करता था, और मैंने उस सत्ता का दुरुपयोग किया। एज ए रिजल्ट मेरे गलत कर्म बने और मैं उन्हें उलझता चला गया, मैं गिरता चला गया। परसों मैं इस चीज को लेके मैं बहुत परेशान हुआ। मैं इस चीज को लेके कि क्यों है मेरे पास ये सार्वभौम सत्ता, इस सत्ता का क्या लाभ जो मैं दुरुपयोग करूं, और उस सत्ता की शक्तियों के दुरुपयोग से मैं अपने को लगातार गिरा रहा हूं। आप देखिए कि कब से ये सृष्टि बनी हुई है, कब से एड़िया घिस घिस के अभी हम तीसरे विश्व पे ही पहुंचे ना। दिस इज थर्ड वर्ल्ड, 3 डायमेंशनल है ये पृथ्वी। इसके आगे अभी 6 विश्व और बाकी हैं, इतना तो अपनी जानकारी में है। और इस तृतीय विश्व के भी मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर में हम कौन से लोक में जाएंगे, और उस लोक का 7 लोक के 9वें चक्र तक पहुंचने से पहले पहले यदि हम पांचवें चौथे चक्र के 5वें लोक से आगे निकल गए हैं, तो ये आत्मा 2 हिस्सों में बट जाती है। 2 हिस्सों में बंटने के बाद ये आत्मा एक बन जाएगी स्त्री रूप और एक बनेगी पुरुष रूप, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष शक्ति पुरुष भावना और स्त्री शक्ति स्त्री भावना। ये एक ही आत्मा इन 2 तलों से अपनी आगे की यात्रा करेगी,
पूर्ण जीव के रूप में। और ये जीव और ये जीव तब तक इस चक्र से नहीं निकलेगा जब तक कि वो अपनी दूसरी आइडेंटिकल आत्मा को अपने लेवल तक आध्यात्मिक रूप से अपग्रेड करके तीसरे लोक के 9वें चक्र से इकट्ठे होके पास ऑन नहीं होते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जब हमारी आत्मा दो हिस्सों में बट जाए तो हमें परस्पर एक दूसरे की सहयोग की भावना को डेवलप करना होगा कि हम कैसे परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें। हमारा अपना ही दूसरा हिस्सा है। अब ख्याल में लो, आ जाए नहीं मीरा स्वरूपनी। अब मीरा स्वरूपनी के दर्द को ख्याल में लो, वो क्या बोलती थी पिछली बार। मेरे को घुटन है, मेरे को बंधन है। ख्याल में लो, मैं मीरा स्वरूपनी को क्यों बोलता हूं कि आप गति कम करो। वो भटक रही है। मैं उसको स्पष्ट नहीं कहता हूं आप दरबार आओ, अभी तो पिछली बार मैंने उसको बोला। उसको अपने उस 50% की चाहत है। उसकी सारी भटकन इसके पीछे है और मैं चाहता हूं उसकी भटकन रुके, वो ध्यान में आए। उसकी इस कष्ट को मैं खत्म नहीं कर सकता। मैंने बोला था ये शुभ है, ये मंगलमय है, लिख के भी दिया था, याद है ना आप सबको। ये अवस्था है, ये होके गुजरना पड़ेगा। हर जीव को होके गुजरना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। जितने भी धर्म पंथ हैं, ये सब पृथ्वी की चीजें हैं, ऊपर इनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई इस भाव को लेके चलता है कि हमारे मजहब के अकॉर्डिंगली पुनर्जन्म नहीं है, तो वो किसी एक गहरे कंफ्यूजन में है, भ्रम में है। ऐसा कभी नहीं होगा। शाश्वत नियम सबके लिए शाश्वत हैं, सबके लिए एक समान है। आप कभी इस भाव को भीतर उठा के देखें कि आपको अपनी सह आत्मा मीन्स जो आपका 50% पार्ट है, आपको उसके लिए मदद करनी होगी। अब आप देखें कि पृथ्वी पे चलते हुए क्रम में अन्य जीवों के लिए आपका कितना मदद के लिए हाथ बढ़ता है। अब आप देखें, जब महावीर स्वामी ने कह दिया होगा कि वाणी से भी ऊंचा बोलाएगा शब्द हिंसा है। क्यों है? वाणी से हिंसा क्यों है? वाणी से हिंसा इसलिए है क्योंकि वो आपकी सार्वभौम सत्ता को प्रभावित कर रहा है। ईश्वर अनंत प्रेम है, वो अनंत प्रेम है। और उन्होंने उस प्रेम व्यवस्था, उस प्रेम के वशीभूत होकर मुझे एक अनंत सत्ता की चाबी सौंप दी है। और मैं उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हूं। और उनका दुरुपयोग करते करते मैं लगातार गिरता जा रहा हूं। इसलिए मैं इतने जन्मों, इतने वर्षों के बाद भी आज सिर्फ यहीं पहुंचा हूं। और वहां भी मेरे को जीवन के बहुत सारे कष्ट हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि ये जो सार्वभौम शक्ति की सत्ता ईश्वर ने मुझे दी है, जिसको प्रयोग प्रैक्टिकल अप्लाई करने में मैं पूरी तरह एक जीवात्मा के रूप में फेल साबित हुआ हूं, एक बार नहीं सैकड़ों हजारों जन्मों में। तो क्या ही अच्छा हो कि यदि ईश्वर की गुलामी मुझे मिल जाए। मैं परसों बहुत रहा, ही बहुत रहा। और ये चिंगारी परसों इतनी जबरदस्त लगी कि मेरे को इस सार्वभौम सत्ता जो, मैं अपने प्रति बात कह रहा हूं, मैं ईश्वरीय व्यवस्था और आप सबके प्रति बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। जो मुझे ये सब सोवर्जिन पावर मिली हुई है, साइनिंग अथॉरिटी मिली हुई है, मुझे इससे घृणा सी हो गई। ये क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब तक नई नई में सैकड़ों हजारों जन्म हुए, हर बार तो उसको मिसयूज ही किया है ना। ईश्वर का जो संदेश है परस्पर प्रेम से रहने का, संभाव से रहने का, सबको साथ लेके चलने का, वो तो कहीं अप्लाई नहीं कर सके ना हम। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर सका ना, इसीलिए तो अभी तक यहां हूं।
नहीं तो आगे निकले होते। लोगों को सहयोग करने का भाव नहीं डेवलप कर पाया मेरे भीतर। मैं इस चीज को कन्फेस करना चाहता हूं कि स्वार्थ का भाव रहा। लोगों का जो सहयोग किया वो स्वार्थ में किया। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि जो लोगों का सहयोग हो वो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से हो। क्योंकि जैसे ही हम स्वार्थ भाव से सहयोग करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने अपनी उस एफर्ट्स को सेल कर दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे आध्यात्मिक उत्थान में उस भाव ने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है। और इस अवस्था के चलते चलते हम फिर उसी फॉर्मूले पे फिर पुनः जन्मना, फिर पुनः मरना, फिर पुनरपि जन्म, फिर पुनरपि मरणम, बार बार इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। बार बार उन्हीं कष्टों को भुगत रहे हैं। क्योंकि हमारे भीतर एक प्रेम का भाव, एक स्पेस, एक आनंद क्रिएट कैसे होगा? वो नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम रेगुलर सत्संग नहीं कर रहे हैं। आपने ख्याल किया होगा कि क्लासेस से छुट्टी लेना एक्सेप्टेबल है, अलाउ किया जाता है। क्योंकि ठीक उस समय जब आप लोग छुट्टी लेकर जाते हैं तो मैं इस बात को जानता हूं कि आपका भीतर इस चीज को मंथन कर रहा है, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप चोरी से नहीं छुट्टी लेकर गए हैं। मैं जानता हूं आपका अंतर्मन अभी थोड़ा गैप चाहता है। हाजमे के लिए बिल्कुल काव वाला प्रोसेस है। काव बहुत सारे भूसे को, चारे को अपने गले में भर लेती है और उसके बाद बैठ के जुगाली करती है। वापस आएगी, जुगाली करके फिर बैलेंस पेट में जाएगा। समझ आती है बात? बहुत धीरे 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 चलने का मार्ग है ज्योति। कोई एक पॉइंट आएगा, आपको हिला के चला जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से किसी एक बिंदु पर आकर मेरी सोच अपने शेष साधन से कैसे गिर जाती थी। लेकिन यहां इस चीज को भी ख्याल में लेना कि किसी एक बिंदु पर आकर उसकी कृपा बरस जाए तो मेरी सोच कितनी ऊपर उठ जाती है। इसलिए कृपा, इसलिए कृपा, इसलिए समर्पण मांगा गया कि हे प्रभु, ये जो तेरी दी हुई पूरी सॉवरजीन पावर्स हैं, मैं इनको वहन करने में सक्षम नहीं हूं। प्रभु मेरी रक्षा करो इनसे। आज मुझे परसों के इस दर्द से मुझे इनके अर्थ समझ आए शायद। त्राही माम, प्रभु इससे बचाओ। हे ईश्वर, मैं इसके लायक नहीं हूं। शायद इसलिए कहा होगा ऋषियों ने, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इसलिए समर्पण में आए होंगे कि ये ऊर्जा तेरी है, ये सत्ता तेरी है। अब तक मैं इसको अपनी समझ के इसका दुरुपयोग करता रहा। प्रभु अब ये सत्ता आप संभाल लें। तो मैं अपनी तरफ से तो चेष्टा करूं कि मैं गुलामी में आऊं। मैं गुलामी शब्द कहता रहा, लेकिन बरसों के गुलामी शब्द कहने का मुझे वो अनुभव कभी नहीं हुआ जो अनुभव मुझे परसों हुआ। इतनी शक्तियां ये हमें भ्रम कर देंगी, कहीं नहीं पहुंचेंगे और नीचे गिर जाएंगे। कोशिश करें कि धीरे धीरे साक्षात जगदीश्वर, जिनको हम जानते हैं विष्णु, हे ईश्वर हमें अपनी गुलामी में लो। हम आपके हुक्म से कार्य करें। उनका हुक्म, उनका मार्गदर्शन है। हर सच्ची आवाज की वहां से पूरा पूरा प्रत्युत्तर आता है। हे ईश्वर, मेरी बाह को आप पकड़ लें। और अगर बाह को पकड़ा दो तो फिर पकड़ा ही देना। फिर उसमें अपनी सत्ता मत चलाना।
क्योंकि यदि ईश्वर द्वारा दी गई इतनी असीम शक्तियां मुझे इतना असीम बलशाली और इतना निर्णयवान बनाती हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो एक निर्णय इस जीवात्मा को ले लेना चाहिए कि ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। क्योंकि ईश्वर अपने शब्दों से बंधे हुए हैं कि मैंने शक्ति दी है, इस शक्ति के माध्यम से आप जो करेंगे मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो यदि ये शक्ति कहे कि ईश्वर मुझे अपनी शरण में लें, तो ईश्वर उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। क्योंकि सार्वभौम सत्ता के सत्ताधीश रहते हुए आपने ये स्वयं निर्णय लिया है। सारा का सारा खेल इस निर्णय तक पहुंचने की उस अवस्था का है जिसके लिए आप जीवन में अनेक अनेक साधना के प्रयोग कर रहे हैं। मेरी इन बातों को सुन के सिर्फ आनंदित होके मत रह जाना। ये सुनने में बातें कानों को बहुत कर्णप्रिय लगती हैं। यदि आप इन बातों को सुन के सिर्फ आनंदित होकर रह जाओगे, तो ये आपकी कान की वासना पूरी के साधन बन जाएंगे। आपके कानों की वासना पूरी हो जाएगी, बस आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छी बात मैं सुनूं तो बुद्धि की वासना। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दो बातें हैं। पहला तो जो अभी आपने सब बताया उसका मतलब तो ये है कि फिर मेरी एक सोच सही हो गई आज कि अपने दुश्मन के प्रति भी विनम्रता का भाव रहना चाहिए, आक्रोश नहीं होना चाहिए उसके प्रति। दुश्मन मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़े वाला नहीं, मानसिक मतभेद जिससे होते हैं उसके प्रति विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। शायद गलत है सही है तो आप बताओगे। और एक जिज्ञासा है कि अभी आपने कहा कि हम और हमारी बॉडी दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो फिर इनको एक रूप कौन करता है और एक रूप कैसे हो गए? भगवान के परम शत्रु थे रावण। ठीक है। भगवान ने रावण को कैसे डील किया? शत्रु को ऐसे डील करना चाहिए। भगवान ने, भगवान का आग्रह क्या था? मेरे ख्याल से भगवान की बात हुई ऋषि अगस्त से, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो। क्योंकि वो ऋषि अगस्त से शत्रु को मारने का मंत्र लेने गए थे। भगवान ने तीन ऋषियों से तीन अलग अलग चीज मांगी। फाइनली उन्होंने अगस्त ऋषि से मांगा कि भाई मेरे को शत्रु को मारने का मंत्र दो, जिसको आज हम श्री राम रक्षा स्तोत्र के रूप में, नहीं नहीं, वही आदित्य हृदय स्रोत के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो अब वो ऋषि अगस्त जो है वो एक अलग महान ऋषि है। वो उसी शक्ति से काम कर रहे हैं जिस शक्ति के प्रदाता स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान यहाँ लीला में है। लीला अर्थात जो व्यक्ति जानता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर भी वो बच्चों की तरह खेल रहा है। तो उन्होंने पूछा भगवान से, भाई ठीक है मंत्र तो दे दिया जाएगा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? तो भगवान ने उनसे कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मेरा कार्य हो और शत्रु का कल्याण हो। विनम्रता की बात उन्होंने नहीं कही। मेरा कार्य हो और शत्रु का कल्याण हो। कल्याण अर्थात इसके बाद भी उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, वो कल्याण है। उन्होंने नहीं कहा मैं पोलाइटली बात करूंगा रावण से। उनके दो दूत गए, दोनों तहस नहस करके आए। एक फिजिकली तहस नहस करके आए, भगवान के दूत हनुमान जी महाराज, और दूसरे दूत गए सुग्रीव, तो वो रावण को मॉरली तोड़ के आए।
उनका आत्मबल हिलाकर है। तो ये कोई विनम्रता की बात तो नहीं थी कि जब अंगद ने अपना पैर रोक दिया रावण के दरबार में, जब उन्होंने पैर को ऐसे रोका, उस समय वो दरबार हिला, और मानस में आता है कि रावण के मुकुट गिर गए, और वो मुकुट, उनमें से कुछ एक मुकुट अंगद ने उठाए और फेंक दिए, और वो भगवान के पास आकर गिरे। ये कोई विनम्रता का एटीट्यूड तो नहीं था, काफी ऑफेंसिव था। हम शत्रु से स्पष्टता से बात करें, ना कि विनम्रता से बात करें, लेकिन प्रेम में रह के बात करें। मैं आपको कल का अनुभव शेयर करता हूं। मैंने कोई एक इक्विपमेंट परचेस किया है, तो कल कंपनी के व्यक्ति उसके डेमो के लिए आए थे, और वो डेमो के लिए आए तो उनका रवैया कुछ भद्दा सा था। तो मैं कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा काम डेमो लेना है, आप डेमो दो और जाओ। तो उन्होंने उसके बाद जो था काफी अजीब सा व्यवहार किया, और कुछ हमें मंगा के रखना था बाजार से उसको चलाने के लिए। वो हमें, वी वर नॉट एजुकेटेड, तो हमारे पास नहीं था वो, इस तरह से। तो मैंने उनको, जब वो ज्यादा गलत तरह से बात करने लगे, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे बात ना करें, मेरे से कोई ऐसे बात नहीं करता है। उनको समझ नहीं आया, मैंने उनको एक दो बार रिक्वेस्ट की। फिर मुझे लगा कि छोड़ो, मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर आ गया, गुरु माँ ने उनसे बात की। लेकिन वो व्यक्ति कुछ परेशान थे। अभी मुझे क्या करना चाहिए था? अभी जो प्रोडक्ट आया था, ये हमारे एक मित्र हैं, उनको फोन किया था, भाई भेज दो। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति कैसे भेजे आपने? तो उन्होंने जो था वो कंपनी के जो रीजनल सेल्स मैनेजर है उनको फोन लगाया। उन्होंने कहा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम पे तो हम लोग मरते हैं सारे भारतवासी, इतना बड़ा इतनी बड़ी ब्रांड है आपकी, और इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई क्या? सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट में, इस मशीन में जो प्रोडक्ट यूज होगा, मेरे को एजुकेशन ही नहीं दी आप लोगों ने कि मंगा के रखिए। तो इस तरह से बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कहा तो मुझे सॉरी करवानी नहीं है आपसे। हम चार लोग थे, मैं, मेरा मित्र, वो कोई सेल्स का बंदा, और वो कंपनी का। मैंने कहा मेरा पर्पस आपको सॉरी करवाना नहीं है, आप सॉरी मत कहिए। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि एक तो मैं, ये व्यक्ति मेरा अपमान नहीं करे, मैं इसको अपना अपमान नहीं करने दूंगा, मैं उससे बचूंगा। और सेकंड मेरा पर्पस ये है, इसको एजुकेशन मिले। तो खैर वो होते सुहाते ये हुआ कि जो काम हमारा, वो चैप्टर क्लोज हुआ। मैंने वो भैया को बोला, "अब आप चाहो, विल मैनेज।" फिर वो जो आरएसएम था, उनका वापस फोन आया, तो उन्होंने कहा सर ये आपको ऑर्डर करना होगा फला आइटम, और तो वो 2 दिन में आता है, तो 2 दिन वेट करना होगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए, कुछ पॉसिबिलिटी है? तो कल रात की बात हुई, तो फाइनल ये हुआ कि अभी वो आज संडे को अपने एक आदमी को वो चीज मार्केट से परचेस करा के 11 बजे हमारे यहाँ भेजने वाले हैं, हमारी मशीन चालू हो जाएगी। तो मैंने कल के जो मेरा चैप्टर हुआ, मेरा उद्देश्य यही था, मेरा काम हो और उसका कल्याण हो, बस इतना सा। विनम्रता में क्यों मैं विनम्र हूं जब वो मेरा अपमान कर रहा है? एक जीवात्मा के रूप में मेरा स्वाभिमान है, मैं उस स्वाभिमान से समझौता नहीं होने दूंगा। किसी को राइट नहीं है मेरा अपमान करने का। अगर मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, मैं उस स्थान से हट जाऊंगा, आई विल लीव द प्लेस इमीडिएटली। लेकिन कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, मुझे समझ डेवलप हुई है। शत्रु के प्रति आप विनम्र रहेंगे, वो आपको सॉफ्ट समझेगा। शत्रु को डील करने में बेस्ट फॉर्मूला हमें भगवान ने दिया है कि आप शत्रु को डील करते हुए अपना कार्य निकालें और उसका कल्याण। हमें तो नहीं पता गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर क्या सोचते थे उस समय। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था जब उनको वीर गति प्राप्त हुई। लेकिन मैं आज, कितने, 250-300 साल हो गए होंगे, 1650 की बात है ना मेरे ख्याल से ये।
है। तो आज हम 200-300 साल के बाद एक चीज तो हमें समझ आ गई कि गुरु तेग बहादुर सही थे और जो उनके ओपोनेंट थे वो गलत थे। अगर गुरु तेग बहादुर सही नहीं होते तो गुरु तेग बहादुर के नाम पे सैकड़ों हजारों भंडारे भंडारे नहीं होते। कौन पैसा खर्च करेगा? कौन खर्च करेगा? तो गुरु तेग बहादुर से सीख लेके आगे गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तलवार उठानी पड़ेगी। उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जितना मैं जान पाया गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो विनम्र बने रहे, उन्होंने तो बकायदा तलवार उठाई, उन्होंने उद्घोष किया। मेरे ख्याल से गुरु गोविंद सिंह, मुझे हरजिंदर जी बताएंगे, 34 या 36 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। एम आई राइट हरजिंदर जी? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, शायद 42 ईयर्स 42, जस्ट 40। और उससे पहले उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। तलवार उठाना तो विनम्रता की निशानी नहीं है। उन्होंने मॉरल मार्ग को चुना। तो शत्रु से डील करते हुए आप मॉरलिटी का त्याग मत कीजिए, स्टैंड लीजिए। आज वो शत्रु नहीं है, आज शत्रु अलग तरह के हैं। आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या आपके पड़ोसी जो आपसे इस तरह का व्यवहार करें शत्रुता का, किसी को अनुमति मत दीजिए कि कोई आपके स्वाभिमान से खेल पाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको उसकी भाषा में जवाब दें, हम उसको अपनी भाषा में जवाब देंगे, हम अपने स्टेटस से बात करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न, ईश्वर देते हैं। आपका जो मूल है वो है आपकी आत्मा। आत्मा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईश्वर। ठीक है। अलग अलग लोक के अकॉर्डिंगली अलग अलग शरीर आपको मिलते हैं। पृथ्वी लोक के लिए हमें यह शरीर मिलता है। अभी क्योंकि हम पृथ्वी लोक पर हैं तो मैं पृथ्वी लोक के शरीर के संबंधित आपसे बात कर सकता हूं। हमें हमारे इस जीवन में इस पृथ्वी लोक से संबंधित लाइफ्स जितने भी हमारे जीवन हो रहे हैं, इनमें हमें 3 तरह के शरीर मिलते हैं। एक ये स्थूल शरीर, एक अवकाशी शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो शरीर है जिसको आप और मैंने धारण किया हुआ है। जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ने का निर्णय लेंगे, हम लेंगे निर्णय। सिर्फ एक्सीडेंटल और मर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम इस शरीर को छोड़ने का निर्णय लेंगे, या तो किसी भी जीव की मृत्यु एक्सीडेंट या मर्डर से होगी, तब इमीडिएटली उसको एक शरीर मिलता है, उसको अवकाशी शरीर कहते हैं। अवकाश, स्पेस, अवकाशी शरीर। अवकाशी शरीर के लिए शरीर में हर आत्मा को जाना मैंडेटरी है, उसको जाना ही होगा। लेकिन अवकाशी शरीर बहुत कम समय के लिए मिलता है। हम चाहें तो हम अवकाशी शरीर में हमेशा के लिए रह सकते हैं। हम हमारा कर्तव्य है कि हमें अवकाशी शरीर से पास ऑन होके, वो एक प्रोसेस है, फिर हमें सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना होगा, तो हम जीवात्मा जगत में चले जाते हैं। ये प्रोसेस है। तो वो आत्माएं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं और जिनको पता है, क्योंकि अवकाशी शरीर में रहते हुए आप जीवात्मा जगत के अपने डिजायर्ड लोक में नहीं जा सकते, वो एक प्रोसेस है। क्योंकि जिस हम बात कर रहे हैं, जिस पृथ्वी लोक से संबंधित मृत्यु के पश्चात यात्रा के लोगों की, वहां के 9 लोकों में से जो नीचे के 3 लोक हैं वो भयानक हैं, जिनको आप नरक कह सकते हैं अपनी जानकारी या सुविधा के लिए। लेकिन ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई भी नरक और स्वर्ग नहीं है।
एक व्यक्ति के पॉजिटिव स्पंदन उसको उस, एक व्यक्ति के नेगेटिव स्पंदन उसको उस नेगेटिव और पॉजिटिव स्पंदनों की जगह में ले जाते हैं जहां पर उस तरह की जीवात्माएं रहती हैं। और आपका अंतर्मन इस बारे में पूरी तरह से सचेत है और वो जानता है। तो वो व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं और जिसको पता है कि मृत्यु के बाद मेरे को उन स्पंदनों वाले क्षेत्रों में जाना पड़ेगा जो अच्छे नहीं है, जिनको हम सामान्यतः नरक के रूप में जानते हैं, वहां जाने से बचने के लिए वो व्यक्ति अवकाशी शरीर में रह जाते हैं। इस अवकाशी शरीर को ही प्रेत योनि कहा गया। लेकिन उस अवकाशी शरीर अर्थात प्रेत योनि में रहते हुए उनके नेगेटिव कर्मास का बहुत तेजी से संचित होने लगते हैं, उनके नेगेटिव कर्मास, और वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर आत्मा का कर्तव्य है कि वो अवकाशी शरीर को छोड़कर तुरंत सूक्ष्म शरीर में चली जाए। आत्मा और शरीरों का ये मिलन की व्यवस्था ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। प्रेमानंद, क्या आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और आपको समझ आ गए हैं? पहले वाले का बहुत अच्छे से आ गया समझ। दूसरे का क्या समझ नहीं आया, बताइए, फिर कोशिश करता हूं। नहीं, मतलब मेरा सवाल ये था कि हम एक रूप कैसे हुए। ईश्वर ने किया। हाँ। ईश्वर ने किया। अच्छा, ये मेरा बेसिक वो था। ईश्वर ने किया। यद्यपि इस धरती पर हमने जन्म लेना है और क्या क्या कर्म हमने भोगने हैं, ये सोली अभी जो जिसको मैं आत्मा कहता हूं, आत्मा तो आप समझते हो ना, मृत्यु के बाद उसी के लिए हम जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जीवात्मा के रूप में हमने इस जन्म में, ये मैंने जन्म लेना है और इसमें मैंने इन अवस्थाओं को भुगतना है। ये अच्छे कार्यों के मेरे फल हैं, ये बुरे कार्यों के फल हैं। ये एक जीवात्मा के रूप में हम स्वयं निर्णय लेते हैं, ईश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। और जो मुझे अब तक समझ आया है कि ये निर्णय लेने के बाद हम जिस सत्ता से मिलते हैं वो परम गुरुदेव हैं, वो अप्रूव करते हैं। उनके अप्रूवल के बाद। बात समझ आ रही है? परम गुरुदेव जी कौन? जी जी। ये वो सत्ता है। इसको मैं बिल्कुल ऐसे अथॉरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा अनुभव आ चुका है, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। और ध्यान रखना कि ईश्वर के लिए कभी आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास के लिए प्रूफ मत ढूंढना, नहीं मिलेगा, हिलते रहोगे। अगर आपने इसके लिए प्रूफ ढूंढने की कोशिश की तो समझना कि आप अपने पहले टेस्ट में सफल नहीं हो पाए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय मर्जी से हो रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। तो इस चीज को ख्याल लेना कि एनर्जी और अप्लाइड एनर्जी, ऊर्जा और प्रयुक्त ऊर्जा, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, भौतिकी और प्रयुक्त भौतिकी, दोनों में अंतर है। तो ऊर्जा का निर्माण किया ईश्वर ने। ऊर्जा को अप्लाई कैसे करना है, उन्होंने इसकी पूरी की पूरी सत्ता मेरे को सौंप दी। मैं उस ऊर्जा का प्रयोग करूं, दुरुपयोग करूं, सदुपयोग करूं, उपयोग ना करूं। बात समझ आ रही है? एकदम। तो हर शरीर में, शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन बाय द पावर ऑफ गॉड, ईश्वरीय सत्ता से, उसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी हम जिस अवस्था में हैं, हमें आगे क्या करना है उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अभी आज हम यहां मिले हुए हैं, हमारे सबके पास ईश्वरीय सत्ता, ऊर्जा है। इस सत्ता में आइए हम इस ऊर्जा को एक दूसरे को परेशान करने में प्रयोग करें। ईश्वर इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम यहीं पर एक दूसरे के लिए गंदे और ओछे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप टीवी न्यूज चैनल की बहस में देखते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम सिस्टम है, सेम सत्ता है।
तो अब आपको समझ आना चाहिए कि जो लोग आपस में लड़ते हैं वो अपने कैसे स्पंदनों का निर्माण कर रहे हैं अपने चारों ओर। और जब ज्योति मुझे कहे कि मैं परसों ऐसे गए और मुझे भाव आया, तो इस बात को ख्याल में लो, और मैं रोने लगा, तो इस बात को ख्याल में लो कि परसों ज्योति ने अपने चारों ओर किन स्पंदनों को तोड़ा। अगर आप अपने चारों ओर अच्छे या बुरे स्पंदनों का निर्माण कर सकते हैं, तो आप अपने द्वारा निर्मित अच्छे या बुरे स्पंदनों को तोड़ भी सकते हैं। अच्छे या बुरे दोनों, सिर्फ बुरे नहीं, अच्छे या बुरे दोनों। तो जैसे स्पंदन, वाइब्रेशंस, जैसे स्पंदन आपकी ओर रहेंगे, उसी ओर आपकी गति होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि साधना में आने का किसका मन करता है? जिसका अमृत चाटने का मन करता है, क्योंकि यहां वो स्पंदन है। और परस्पर हम अपने स्पंदनों को और अधिक साफ कर रहे हैं, क्लिंस कर रहे हैं। और जिस तरह के स्पंदन हमारे कर्मों से स्पंदन निर्माण हो रहा है, वाइब्रेशंस, जिस तरह के स्पंदन हम लेकर मर रहे हैं, वो स्पंदन डिसाइड कर रहे हैं कि हम मृत्यु के बाद जो 9 लोक हैं, इस पृथ्वी से रिलेटेड 9 लोक, गॉट इट? इस तरह से 9 लोकों के 9 लोक, 9 9 81, क्लियर है? तो जो उससे रिलेटेड जो 9 लोक्स हैं, उनमें से कौन से लोक में हम जाने वाले हैं, क्योंकि वो स्पंदन हमें उसी लोक में लेके जाएंगे जहां उस तरह की वाइब्रेशंस बनी हुई है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने विचारों पर ख्याल करो, क्या भीतर आ रहा है, क्या चल रहा है, इसको देखिए। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे और अपने पे कार्य नहीं करेंगे, बात बननी मुश्किल है। अब आपको समझ आना चाहिए कि जो आपको ईश प्रार्थना दी गई है, वो कैसे स्पंदन का निर्माण करेगी आपके चारों। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब चीजें हम सबके आध्यात्मिक उत्थान के लिए हैं। तो जैसे जैसे आपके स्पंदन अच्छे होंगे, आप पाएंगे कि इस जीवन के क्रम में जो अभी आप जी रहे हैं, अब आप और बेहतर वाइब्रेशन अर्थात बेहतर आत्माओं से घिरे हुए हैं। मैं गया नागपुर, इन्होंने मुझे प्रश्न किया कि भैया वो लोग आते हैं और नेगेटिव बात करते हैं, मत बैठो, यू डोंट डिजर्व। आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है, या आपको अपनी बदली हुई वाइब्रेशंस की जानकारी मिल गई है। यह चंद स्वरूपनी पीछे 1 साल तक बहुत कहती रही, और इसने अपने ऊपर अच्छा काम किया कि अब रिलेटिव्स की अवस्था से ये हिलती नहीं है। क्यों? इन्होंने अपने स्पंदन चेंज करके अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया। आपके स्पंदन चेंज हुए, आपका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। अब आपको उन लोगों की बातों में रस नहीं आएगा, अब आप उनसे बचने की सोचेंगे, कैसे बच के निकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो चुकी हैं, वो उनको रिपेल करेंगी। और यदि आप अपनी वाइब्रेशंस को लगातार बेटर कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक ऑर्बिट को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। यही कल्याण का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। ठीक है, समय क्योंकि बहुत हो गया है, तो आज स्वतंत्र गुप्ता जी का भजन नहीं सुन पाएंगे। आने वाले सैटरडे को हम स्वतंत्र गुप्ता जी का भजन भी सुनेंगे। और आज स्वतंत्र गुप्ता जी ने जो साधना कराई, उनको और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबके ऊपर अपनी कृपा सतत बरसाए रखें, और सर आप अपने चार। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर सीधे सीधे ओम का उच्चारण नहीं कर सकते क्या? इसमें आपको ध्यान नहीं लगता। आ ऊ आपको में ध्यान नहीं लगता। आपको जवाब मिला था? नहीं आया सर। बस, तो फिर जवाब मिल गया। सर इसमें ध्यान नहीं लगता। ना लगने दो,
ध्यान तो ये लगाना तो भी नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि तीनों अक्षरों के बीच में समांतर गैप रहे। और आज देखिए, आपके बोलने में हमने गैप पे ही तो फोकस किया है, वहीं तो काम करना है। ये सर ऊर्जाएं। एक बात और, जैसे अगर हम धूप में बैठे हुए हैं और ईश प्रार्थना का मन है, तो क्या सूर्य की ओर देखकर कर सकते हैं? नहीं। क्या मैंने ऐसा करने की अनुमति दी है? सर ये तो मेरे अपने अंदर के विचार हुए, मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए। फालतू के विचार प्रकट नहीं करने हैं, सबका समय भी खराब होता है। मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कृपया उनको फॉलो कीजिए। ठीक है सर। नहीं तो हमारे लोकल सेंटर आनंदमयी को कांटेक्ट कीजिए। ओके। आप सब साधना के लिए, मेरा मन था आज उषा जी से भी बात करने का, लेकिन बात नहीं हो पाई। सर मेरा भी मन था। बोलिए। सर पता नहीं, मुझे मम्मी के प्रति बहुत ही मोहब्बत आ गई जब वो बोलती है मुझे भगवान के घर जाना, भगवान। तो मैं उनकी बातें सुनकर खुद रोने लग जाती हूँ और उनके सिर पे हाथ फेरती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, हमें छोड़कर जाओगी आप? तो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। तो मुझे मोहब्बत जागती है और मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं करे, मैं करूंगी इनका। जी, बेशक वो कितने भी साल जिए करे। अगर मोहब्बत नहीं होती तो 2 साल से सेवा कर रही होती क्या आप? सर जैसे आपको मेरे अपनी हस्बैंड मोहब्बत का पता अब चला है। हाँ, मेरे हस्बैंड है, मोनू है, सब छोड़कर चले जाते हैं इन्हें शनिवार को। मैं तुम जाओ, मैं रहूंगी यहाँ पर घर पे। तो मोहब्बत आने लगी और आंसू आने लगे इनके प्रति। हाँ तो ठीक है, आपको अपनी मोहब्बत का पता लगा, अच्छा है। हाँ जी। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं होती तो फिर 2 साल या 2.5 साल कितना हो गया, सेवा कर भी नहीं सकता था। और सर कल साधना करवाई तो उसमें भी मुझे घबराहट हुई और खुद को इतना अच्छा लगा कि पता नहीं क्या किया मैंने, बहुत बड़ा काम करा। नहीं, ज्योति को मैंने कल वो बनाया था, हेड मास्टर थे ये दोनों। तो ज्योति ने आपकी प्रशंसा की है, दैट्स रियली गुड, अच्छा है। ठीक है ना, जब भी वो कहें तो कोशिश करो वो ओम चैंटिंग हो या उनके पास ओम चैंटिंग चला हो। ठीक है, उनके कोई कर्म कट रहे हैं, एंड दैट इज रियली ग्रेट। बहुत परेशान है सर वो। अब तो बोलती है मैंने जाना है, मुझे भगवान ने बहुत दुख दे दिए, मैं अपना काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, आप उनको सारा बोलो काम कि मेरे आप ऊपर ईश्वर को छोड़ दो। प्रार्थना करो, जो आप साधना में सीखते हैं वो सेम तोते की तरह उनके सामने बोल दो, उनको सर समझा करती दो। हूँ मैं, बहुत बढ़िया, बहुत करती हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो। यही हाँ सहयोग करना है हमें, हमारे साथ की जो अन्य आत्माएं हैं, हमें यही सहयोग करना है उनके साथ। इसी से हम साथ साथ एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग में रहना सीखेंगे, निस्वार्थ भाव से रहना सीखेंगे। ईश्वर ऐसा ही चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा है, हम सभी को ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन ख्याल रहे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसको यथा योग्य रिप्लाई देना आपकी ड्यूटी है। सर मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहते हैं। मुझे बड़ों को कह नहीं सकती। क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं, मैंने समझा नहीं। सर मैं अपने से बड़ों को कुछ जवाब नहीं दे सकती, लेकिन कहते बहुत हैं। नहीं नहीं, देखो, एक तो अब तो आप ही बड़े हो, आपसे बड़े और कौन है घर में? ठीक सर है। बड़े तो बहुत हैं सर। तो अगर कोई आपको ये कहे कि आप माता जी की सेवा नहीं कर रहे हो, अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो मुझे बताओ, मैं आपको उसकी जवाब देता हूँ, कैसे जवाब देना है। सर जैसे बोलते हैं ये भूख भूख पुकारती है तो खाना नहीं हुआ, तो हर समय मेरी नंद जो है वो कहती है कि इन्हें दूध देकर उषा, थोड़ी देर में दूध दे देकर। तो दूध उन्हें इतना हजम कोई होएगा सर? नहीं नहीं, आपकी नंद कहाँ रहती हैं? सहारनपुर रहती हैं। आप उनको फोन करो और उनको बोलो कि दीदी मैं थक गई हूँ, आप मम्मी जी को अपने पास ले जाइए। आप कृपया उनको 2 महीने रखिए, मेरी इच्छा है, फोन करके बोल दो, बस फालतू बात नहीं करना। और अगर वो कहे मैं तो नहीं ला सकती, तो कहे दीदी फिर आप यहाँ आके रहो, मेरी कमर में दर्द हो गया है, मैं नहीं कर पाती हूँ, आप इनके महीना 2 महीने सेवा करो, मैं तो बहू, आप तो बेटी हैं। बात समझ आई? हाँ जी। जो व्यक्ति, कितने साल हो गए माता जी को बिस्तर पे? तीसरा साल लग गया सर, 2.5 जो साल व्यक्ति हुए। 2-2.5 साल से सेवा कर रहा है ना, उसको ज्ञान देना आसान है। जो भी ज्ञान देने आए ना, उसी को बोलो आप माता जी को ले जाइए, प्रेम से बोलो, पूरे रिश्ते की इज्जत के साथ बोलो।
मन में कोई दुर्भावना ना रखते हुए बोलो, उनको भी अवसर मिले, उनको भी कल्याण मिले वो। लेकिन यदि आप नहीं ले जा सकते और आके सेवा नहीं कर सकते तो कृपया ज्ञान मत दीजिए। प्रेमानंद, ये विनम्रता का मुद्दा नहीं है, ये स्पष्टता का मुद्दा है। मेरे फादर जब बिस्तर पे आई थे, समझ में बात, अब समझ में आई बात। बेटा जैसे जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा ना, मेरे फादर बिस्तर पे थे, मुझे भी लोग ज्ञान देते थे। For 3.5 years he was on bed, continuously on bed. आप उनको बोलिए, दीदी मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कृपया आ जाओ। पहले तो उनको आप लेके जाओ, उसके बाद वो समाज में आपकी बेइज्जती करेंगी, करने दो, कोई बेइज्जती नहीं होती है। फिर वो कहेंगी कि वो कर नहीं पा रहे हैं, हाँ नहीं कर पा रहे हैं, खराब लड़का बहू है, बहुत खराब लड़का बहू है। आप इस चीज की परवाह ही मत करो, क्योंकि समाज आपको 2.5 साल से सेवा करते हुए देख रहा है, आप इसकी परवाह ही मत करो। लेकिन कोई व्यक्ति आपको मॉरली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते में आपसे बड़ा रिश्ता लेके बैठा है। सर ऐसा भी है, हमारे जैन धर्म में रात को अनाज नहीं खाते। मम्मी ने 8 साल की थी, अनाज ही नहीं छोड़ दिया था। तो अब वो रात को पराठे मांगती है, तो सब मुझे मना करते हैं कि अनाज नहीं देना मम्मी को, तुझे पाप लगेगा। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं होता, अब उन्हें कोई होश नहीं है, तू दे दे। आपको लगता है कि उनको अनाज दे के आपको पाप लगेगा? हाँ जी सर, मुझे लगता है ये क्योंकि आपकी हमारे प्रॉब्लम है, धर्म अब ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको अपने पे काम करना है, क्योंकि आप एक बिलीफ से झगड़े हुए हैं। रात को अनाज ना खाने की व्यवस्था एक बेहतर हाजमे के लिए है। सनातन में हाँ, ये व्यवस्था रही है, सनराइज टू सनसेट खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते। हमारे में नहीं है सर ऐसा। ठीक है ना? तो वो हाँ जी, हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद क्या है कि हमारी जो जठर अग्नि है वो कमजोर हो जाती है, वो सन के साथ मूव करती है। तो आपको लगता है अगर उनको चाहिए तो हल्का सा पराठा बना के दो, रोटी बना के दो। सर रात को मुझे अपने से बड़ों से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं अनाज नहीं देना, कुछ और दे दो इन्हें। मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही कि अब आप ही बड़े हो, कब तक छोटे रहोगे? कितनी आयु है आपकी? सर 58 साल हो गए। 58 साल हो गई, तो कब तक छोटे रहोगे? आप ही 2 साल में तो सरकार भी मोहर लगा देगी आपके ऊपर। कब तक छोटे रहोगे, कब तक पूछोगे? आपके पास अपनी चेतना है ना, एक व्यक्ति। और फिर मैं बता दूं आपको, अगर आप इसको धर्म के आधार पे समझो या फिर तो व्यवहार से बेहतर है, क्योंकि हम धर्म आधार पे नहीं चलते जाता। बच्चे को, सर मुझे बीमार डॉक्टर के को, जाना है, मैं जा सकती हूँ? हाँ जी, सर नमस्कार। आनंदित रहें। बच्चे को, बीमार को और असहाय को इन सब नियमों से छूट दी जाती है। आपको इस बात का स्मृति होनी चाहिए, ये छूट मिली हुए हैं, डिस्काउंटेड है। आप उनको तसल्ली से, वो जो चाहें वो दो खाने के लिए। आप दूध नहीं देते हो, बात मुझे समझ आती है, क्योंकि इस उम्र में दूध नहीं बचेगा। सर 2 टाइम तो देती हूँ मैं। हाँ, दूध तो थोड़ा पानी मिला के देना, पतला करके देना, उनको दिक्कत करेगा। बाकी ये लोग डिस्काउंटेड होते हैं, बच्चे को, वृद्ध को, रोगी को, इन सबको। आप बिल्कुल मन में भाव मत लो पाप लगे, कोई पाप नहीं लगेगा। महावीर जी राधर बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो एक आत्मा के रूप में जितना आपको स्नेह करते हैं उतना ही आपको सासू माँ को भी स्नेह करते हैं। वो देख रहे हैं कि ये घूमने जा सकती थी, आराम कर सकती थी, लेकिन ये सेवा कर रही है। अगर उन्हीं को नहीं देखा जाए, उन्हीं के पाप नहीं कट रहे हैं, आपके भी पाप कट रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के कर्म नहीं बन रहे हैं, आपके कर्म भी बन रहे हैं। हाँ जी। उन्हीं के स्पंदन नहीं बन रहे हैं, आपके भी स्पंदन बन रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लें कि क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है।
जो संसार जिस रूप में आए आपको ज्ञान देने, उसको बोलो इनको ले जाइए कृपया, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्लियर बोल देना, मत सोचना कि समाज आपको क्या कहेगा। और देखना इन लोगों के सबके सुर बदल जाएंगे, वाणी बदल जाएगी। वो कहीं नहीं ले जा सकती, मेरे घर में समस्या है, तो कहते, आप आके रह लो ना फिर यहाँ पे महीना 2 महीना। 2-4 दिन की बात मत करना, महीने से कम बात मत करना। उनको सब समझ आ जाएगा कि किसको ज्ञान देना है और कैसे देना है। हो सकता है लड़ने लगे आपसे, तो चुप हो जाना, भाई लड़ लो। मेरा उद्देश्य लड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपना आत्मसम्मान बचाना है। ठीक है सर। ओके, हाँ जी। ठीक है। आप सब लोग हाँ। साधना करते रहें और अनुभव डालते रहें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग हमेशा आनंदित रहें। नारायण। नारायण हरि सर।